हेलो गाइस, स्वागत है आपका देवगंगा कोचिंग क्लासेस के अंदर। हम जान रहे थे हमारे टॉपिक के बारे में जिसका नाम है टेंस, और जिसमें हमने एक टेंस पूरा कर लिया। और उस एक टेंस ही नहीं, उसके अंदर हमने ये देखा कि वाक्य कैसे बनाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होती है, उसका मेथड क्या है, और इजी से इजी तरीके से हमने सीखा। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है, यानी कि दूसरा टेंस है। पहला टेंस हमने किया प्रेजेंट सिंपल टेंस। पहला टेंस कौन सा किया हमने? प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब हम बात करते हैं हमने दूसरे टेंस की, यानी प्रेजेंट में दूसरे टेंस की बात करते हैं, वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। होता है वो कंटिन्यू होता है। कैसे होता है? कंटिन्यू। और कंटिन्यू को हम क्या बोलते हैं? लगातार। कोई भी काम कैसे चलता है गाइस? लगातार। इसलिए इसे दूसरा नाम हम क्या दे सकते हैं? इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं प्रोग्रेसिव। इसे हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। कहने का अर्थ है जो काम है वो अपना कंटिन्यू चलता रहेगा, काम इसमें रुकेगा नहीं। अब इसमें वही चीज अपनी दो, कौन सी? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन की। कौन सी? आइडेंटिफिकेशन की। और आइडेंटिफिकेशन का मतलब आप सब जानते हैं क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। और पहचान कौन सी? पहचान हमेशा वाक्य के लास्ट की होती है। हिंदी के जो वाक्य है उसकी लास्ट की पहचान। तो इसके अंदर जो पहचान होगी वो क्या होगी? रहा है, या फिर रही है, या फिर रहे हैं, एक्सेट्रा। ये पहचान होगी। या फिर इसकी एक पहचान और होती है, वो क्या होती है? वो क्या होती है? देखें, आ है या फिर ई है। सर आ कौन सी पहचान हो लगी? देखो अभी देखते हैं कैसे आ है ई है भी आता है, और कैसे रहा है रही। रहा रही तो हम सब सुनते हैं, सेंटेंस हमारे पास रहा रही वाले भी आते हैं, ऐसे भी आते हैं। हम कोई कंपोजिशन करते हैं ना, उसमें सेंटेंस रहा है रही के भी आते हैं, और आ है ई है के भी आते हैं। तो देखें इसमें आप वर्ब कौन सी काम में लेंगे? इसमें वर्ब कौन सी काम में लेंगे? वर्ब इसमें काम में आती है इज, एम और आर। उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सर ये क्या है? मिक्सअप हो रहा है। क्यों? क्योंकि सर कभी तो आप बताते हो इजमार के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, कभी आप बता रहे हो इजमार के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये लफड़ा क्या है? अरे लफड़ा नहीं, ये है सिंपल सेंटेंस। किसका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस। और जब हमने इज एम आर के साथ में कौन सी फॉर्म लगाई? थर्ड फॉर्म लगाई ना, वो था पैसिव का सेंटेंस। यह है सिंपल एक्टिव का सेंटेंस, और वो होगा किसका? पैसिव का सेंटेंस। समझ रहे हो? जब हम इसमें आएंगे तो ध्यान देंगे, वापस देखिएगा। यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है इज एम आर और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हम इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। देखिए इसकी बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में वो ही सबसे पहले क्या आना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या आना है? हेल्पिंग वर्ब। तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज, एम और आर। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर एकवचन है यानी सिंगुलर है तो इज, बहुवचन है तो आर, और आई है तो एम। उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है बेटा? फर्स्ट फॉर्म, और बाद में क्या आ जाएगा? आईएनजी। अंत में क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। अदर सेंटेंस में कोई अदर वर्ड्स है तो हम वो और इसके अंदर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ये आपकी क्या हुई? स्ट्रक्चर हुई। ये आपकी क्या हुई? स्ट्रक्चर हुई। मैं आपको एक बात फिर से बता दूं, हम जो भी सेंटेंस जो है उसको ट्रांसलेशन करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसलेशन करेंगे। तो उसमें सबसे जो मेन चीज होती है वो आपकी होती है स्ट्रक्चर। क्या होती है?
स्ट्रक्चर। अगर इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं ना, आपका सेंटेंस कोई भी गलत नहीं कर सकता। हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था एक पीटीएम वाला, इसको हम आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन स्ट्रक्चर में ये जो चार चीजें है ना, 1 2 3 और 4, अगर ये तरीके से है तो आपका सेंटेंस एकदम सही है, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं कर सकता। तो देखिए सेंटेंस की बात करते हैं कि सीमा रसोई में क्या कर रही है, खाना बना रही है। भाई अब देखो रसोई में खाना बना रही है, तो सबसे पहले ये चीजें ध्यान दे लो एक बार आप। कौन सा है? पीटीएम। पी का मतलब प्लेस, टी का मतलब टाइम, एम का मतलब मैनर। यानी इसमें देखो ये आया, क्या है आपके पास में, रसोई में। स्थान होगा, अरे स्थान है कि नहीं है? है, तो स्थान है तो पहली एक ही चिमनी चेपो, ये सेंटेंस के लास्ट में। ये मान लो अपने पास में है ही नहीं, तो अब अपने पास में है क्या? ये है सीमा, वो सब्जेक्ट है, रहा रही है, ये अपनो पहचान है, बनाना ये क्या है, इसकी वर्ब है, और बच गया ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सीमा। अब देखो सीमा एक वचन है कि बहुवचन है? क्या ही सीमा क्या ही बेटा, एक वचन, तो एक वचन सा क्या लागे, इज, बहुवचन सा गए आर, और एम किसके साथ है, आई के साथ। एम किसके साथ है, आई के साथ। तो सीमा के साथ क्या लग गया, इज। अब सीमा इज, तो ये तो पहचान आ गई, इज। अब बनाना, बनाने की क्या होती है, कुक। बनाने क्या होती है, कुक, और इसी के क्या लगा दोगे आप, आईएनजी लगा देंगे, तो क्या हो गया, कुकिंग। सीमा इज कुकिंग, सीमा इज कुकिंग, क्या बना रही है, खाना, फूड। सीमा इज कुकिंग फूड, कहां बना रही है, कहां बना रही है, रसोई में, तो में की इन, और इन द किचन। सीमा इज कुकिंग फूड इन द किचन। ये लो सिंपल सेंटेंस है। एक और सेंटेंस बनाते हैं, देखो, हम सब नदी में छलांग लगा रहे हैं। तो देखो वही चीज ढूंढनी है, नदी में क्या है, प्लेस, छोड़ दो, है ही नहीं अपने पास में। ये सब्जेक्ट हो गया, ये पहचान हो गई, और छलांग लगाना ये आपकी क्या हो गई, वर्ब हो गई। ये आपकी क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो देखो बनाओ सेंटेंस, हम सबकी आप वी भी लिख सकते हो, और इसकी जगह वी ऑल भी लिख सकते हो। अब देखो वी सिंगुलर है प्लूरल है, एक वचन है या बहुवचन है, क्या है, ऑब्वियसली बहुवचन है। तो यहां पर क्या लगा दोगे आप, आर, वी आर। छलांग लगाना, छलांग लगाने की होती है डाइव, क्या होती है, डाइव। अब सर एक आईएनजी लगानो है, ये क्या लगेगा, आईएनजी। तो ध्यान रखना, अगर कोई वर्ब जिसके आईएनजी लगानी हो, क्या लगानी हो, आईएनजी लगानी हो, और उसके अंत में अगर ई आए तो ई को हम काटते हैं और फिर उसके क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। फिर क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। तो DIVING, डाइविंग इन द रिवर, इन द रिवर। समझ आई बात। अब कई जगह अपन क्या करते हैं, कई बार नाम सुना होगा, क्रिकेट मैच देखा ना, भी क्या बोला, फलाना फील्डर ने बहुत शानदार डाई लगाई, अपन बोल देते क्या है, डाई। क्या बोला, डाई। अरे वो डाई नहीं, वो डाई होता है, क्या होता है, डाई होता है। और वैसे बात करें तो अपनी अंग्रेजी तो वास्तव में क्या है, शानदार है। कैसे है, क्योंकि अपने घर का बूढ़िया हिंदी में ज्यादा अंग्रेजी जाने है, क्या जाने, हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी। नहीं मानते, साबित कर सकता हूं। देखो अपने पास में एक वर्ड आया, ये लिखा मैंने क्या, ऑपरेशन। क्या लिखा, ऑपरेशन। आप इसे क्या बोलोगे बेटा, आप बोलोगे ऑपरेशन। क्या बोलोगे, ऑपरेशन। अपना बूढ़िया ने पूछो जाना, पता क्या बोले, फलाना को परेशान हो है, क्या है, परेशान।
माने बेरो है कि ऑपरेशन ही है, लेकिन उनका बोलने का तरीका हम हमारी अंग्रेजी को हमने किस में डाल लिया, अपनी सुविधा में डाल लिया। कई लोग टाइम को क्या बोलते हैं, टेम, के टेम होगो, क्या बोला, के टेम होगो। बूढ़िया बोले परेशान, बोला कौन बोले, तो ये डाई होता है, डाई नहीं होता है। हम डाई जो वर्ड है ना ये गलत बोलते हैं, ये सही वर्ड क्या होता है, डाई होता है। समझ रहे हो बात को। एक और सेंटेंस देखो, इसी में निगेटिव सेंटेंस बना रहा हूं, इसी में क्या बना रहा हूं, निगेटिव सेंटेंस। अगर कोई सेंटेंस क्या होगा, निगेटिव होगा, क्या होगा बेटा, निगेटिव होगा, तो निगेटिव की जाहिर सी बात है हिंदी में कह दियो डाओ को नहीं, और नहीं की अंग्रेजी थे के काम में लियो नोट। क्या काम में लेते हैं, नोट काम में लेते हैं। नोट का, सॉरी, नोट काम में लेंगे तो नोट अपनी कहां लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद। नोट कहां लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। आज चीज थोड़ी सी ध्यान दे पड़ी है, देखो क्या है वो, उसके ऊपर फोकस करते हैं अपन। सेंटेंस देखो, सर ओ कौन सा टेंस है, आई तो बात ना। देखो रानी तो आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, रानी तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। नहीं आपका नोट आई गया, ये आप नोट काम में ले लोगे। अब देखो हुई है, घर में ये आपका क्या हो गया, प्लेस हो गया। मैंने एक बात बताई थी आपको पहले कि सेंटेंस के अंदर रहा है, रही है या फिर आ है और ई है की पहचान आएगी। इसमें देखो कौन सी पहचान आई है, इसमें देखो हुई है, ई है, आई को नहीं आई, आई है ना, यानी कि अभी तक वो घर में ही बैठी हुई है, बाहर को नहीं गई। इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस काम भी चल रहा है। तो आइए हम भी काम को चालू करते हैं। भाई घर में ये तो कहां चला जाएगा, लास्ट में, क्योंकि ये तो प्लेस आ गया। तो शुरुआत में क्या आ गई, रानी, ये लो, रानी एक वचन है तो क्या लग जाएगा, इज। अभी ताई बैठी है तो SITTING, सिटिंग, रानी इज सिटिंग। रानी इज सिटिंग कहां बैठी हुई है, इन द होम। कहां बैठी हुई है बेटा, इन द होम। अब देखो सेंटेंस में क्या आयो है, नहीं हो रहा है, या नहीं की अंग्रेजी नॉट, वो लगा दो, रानी इज नॉट सिटिंग इन द होम। तो रानी अभी तक घर में बैठी हुई नहीं है। ये हुआ आपका सेंटेंस, हुआ कि नहीं हुआ। एक और देखें, अब एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, फिर आगे चलेंगे। गाय क्या कर रही है, घास चर रही है, सिंपल सेंटेंस है। अच्छा नेगेटिव कर रहे हैं क्या, गाय घास नहीं चर रही है, गाय घास नहीं चर रही है। तो देखो सीधी सी बात है, ये तो नोट आ ही गया, ये आपकी पहचान हो गई। तो द काउज आर नॉट, चरना क्यों है, चरना की क्या हो बेटा, ग्रेजिंग। द काउज आर नॉट ग्रेजिंग, गाय घास नहीं चर रही है। ये सेंटेंस आपके पास में हुआ। एक सेंटेंस इसमें और बनाते हैं, वो पीछे वाला सेंटेंस काम में लेंगे, उधर थोड़ा सा काम और करेंगे। देखो मकान बना रहा है, तो ये तो सिंपल सी बात है कि द मेसन, मिस्त्री ने क्या बोला अंग्रेजी में, मेसन, MASON, मेसन इज। बनाना की क्या है, बिल्डिंग, बनाने की क्या होती है, बिल्डिंग। सर समझ में को नहीं आई, कदे थे कुक कर दो, कदे थे मेक कर दो, कदे बिल्डिंग कर दो। इसका भी अर्थ होगा अलग अलग, देखो कैसे होगा। द मेसन इज बिल्डिंग ए हाउस बोल सकते हो, ए होम बोल सकते हो,
या फिर ए रूम भी बोल सकते हो। और आप इसे बिल्डिंग भी बोल सकते हो, क्योंकि आप ये भी कह सकते हो कि वो बंदा क्या बना रहा है, भवन बना रहा है। क्या बना रहा है, भवन बना रहा है। अब देखिए अपन बात करेंगे सर बनाने की। ये तो बात चल रही थी कि बनाने की बात हो रही थी कि क्या क्या चीज बनाई जा रही है। देखो क्या क्या चीज बनाई जा रही है वो देखो। बनाने की हमने स्पेलिंग देखी, ये हुआ बनाना। क्या अपने पास में, और बनाना, बनाना नहीं क्या हुआ है, किला, है ना। देखो बनाने की हम दो तीन चीज काम में लेते हैं। एक काम में लेते हैं कुक, दूसरा काम में लेते हैं मेक, तीसरा काम में लेते हैं बेटा बिल्ड। क्या, बिल्ड। और चौथा अपने काम में लेते हैं प्रिपेयर। सरो चौथो और ही लिया याद है। अरे यही तो चीज है अपनी क्लास में, मेन चीज यही होगी। सबसे हटके टाइम बेशक ज्यादा लगेगा, हो सकता है टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन जब टाइम ज्यादा लगेगा तो आपको उसके अंदर मटेरियल भी अच्छा मिलेगा, आपके फायदेमंद वाली चीज होगी। देखो ये क्या है, कुक। कुक यानी होता है पकाना, यानी क्या होता है, पकाना, यानी बनाना भी बोल सकते हो आप उसे। मेक यानी बनाना होता है, बिल्ड यानी बनाना होता है, प्रिपेयर यानी बनाना होता है। लेकिन कहां कहां कैसे कैसे काम में लेते हैं वो देखे। जब आप कोई ईटेबल थिंग्स बनाते हैं, क्या करते हैं, जब आप कोई ईटेबल थिंग्स बनाते हैं, कौन सी ईटेबल थिंग्स, ईटेबल थिंग्स जानते हो ना। ईटेबल थिंग्स यानी कोई खाद्य सामग्री। क्या, जब भी आप कोई खाद्य सामग्री बनाएंगे ना, उसके लिए आप क्या काम में लेंगे, कुक काम में लेंगे। भाई रोटी बना ली, खाना बना लियो, समोसा बना लिया, पास्ता बना लिया, कुछ भी खाना की चीज बना ली, ये लगाऊंगा, कुक काम में लेगा। मेक कब काम में लेते हैं, जब आप कोई इनएनिमेट, क्या, इनएनिमेट थिंग्स हो। सर आगे इनएनिमेट थिंग्स को मतलब बेटा कोई भी निर्जीव चीज, किसी भी प्रकार की आप निर्जीव वस्तु बना रहे हो, जैसे टेबल बना रहा है, फैन बना रहा है, शर्ट्स बना रहे हैं, ड्रेसेस बना रहे हैं, और कोई चीज, ऑल अदर थिंग्स दोज आर इनएनिमेट, तो आप क्या लगाओगे, कुक लगाओगे। बिल्ड, बिल्ड का मतलब बनाना होता है, लेकिन ये किसी बिल्डिंग के लिए काम में आएगा। किसके लिए, बिल्डिंग के लिए काम में आएगा। बिल्डिंग में हर चीज आ जाए, एक मकान बनाओ तो भी बिल्डिंग होवे, पूरी हल्ली बनाओ तो भी बिल्डिंग होवे, दुकान बनाओ तो भी क्या होगा, बिल्डिंग ही होवे। और अगला है प्रिपेयर। क्या, प्रिपेयर। और प्रिपेयर है ये ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट के रूप में काम में लेते हैं। किसके रूप में काम में लेते हैं, ब्रेकफास्ट के रूप में। सर अया थोड़ी होया, प्रिपेयर को तैयार होना भी होता है। प्रिपेयर का मतलब क्या होता है, तैयार करना भी होता है। हाँ होता है, लेकिन यहां पर हम बनाने की बात कर रहे हैं, तो प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट के लिए काम में लिया जाता है। सुबह का जो नाश्ता अपन तैयार करते हैं, सुबह का जो खाना अपन तैयार करते हैं, उसके लिए क्या काम में लेते हैं, प्रिपेयर काम में लेते हैं। भाई सुबह की नाश्ता, आज कल क्या हो गया है कि सुबह का नाश्ता हो गया, दोपहर में खाना होगा, और फलान है, बहुत सारी चीजें होगी। एक छोटा सा वाक्य याद आओ, बताऊं था ने। एक बार घर कोई गेस्ट आया, कौन आया, गेस्ट आया। अब मैं कोई मान लो 8वीं 7वीं 9वीं क्लास में होगो, गेस्ट आया, बाकी लिए बनाया चाय नाश्तो। पर पहली चाय नाश्तो बहुत कम होया करती, कोई गेस्ट आता तो ही चाय बनती, नहीं चाय कोई नहीं बनती। अब पुराना जमाना की कोई बात है, मेरी मान लो कोई दूसरा बंदा की, एक मेरे से बूढ़ो आदमी कोई भी होवे, तो उस टाइम की बात जब चाय पानी सिर्फ गेस्ट के लिए बनता था, बाकी अपने घर आकर नहीं चाल, तो गेहूं भी बहुत कम काम लिया, आपा बाजरा का रोट खाता और आनंद करता। तो भी टाइम क्या हो कि गेस्ट कोई के घर आना आया, गेस्ट बच्चा ने बुलाया, भाई घर को बच्चों भी ने बुलाया, चाय नाश्तो मांगे सामने पड़ो, मेरे बच्चा और बेटा क्या हाल है, बोले ठीक है। आगे क्या करना का विचार है,
बी बच्चा को ध्यान क्या पर, बच्चों यहाँ खड़े हो, नाश्ता पर, क्या पर, नाश्ता पर। और बेटा कि आगे क्या करना विचार है, बच्चों धीरे से बोलो सर तारा जाना के बाद में इन नाश्ता जचाण को विचार है समझा। तो मतलब ये एक छोटा सा जोक सपाट है कि समझने के लिए कि नाश्ते के लिए हम हमेशा ब्रेकफास्ट, जो ब्रेकफास्ट होता है ना, उसके लिए हम हमेशा क्या काम में लेते हैं, प्रिपेयर ही काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, हमेशा प्रिपेयर ही काम में लेते हैं। किसके लिए, नाश्ते के लिए। ये चीज समझ में आई। अब हम बात करते हैं इसके आगे का पैटर्न। आगे का पैटर्न कौन सा, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पहले कौन सा आएगा बेटा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और उसके बाद में इसका भी पैसिव हम करेंगे, उसके बाद में इसका भी क्या करेंगे, पैसिव करेंगे। तो आइए देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सा है। ये आपको पता ही है इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है, यही तो है ना। कौन सा, प्रश्नवाचक वाक्य। और अब आपको ये बताया हुआ प्रश्नवाचक वाक्य भी कितना प्रकार का है, दो प्रकार का। एक तो कौन सा जो किस से शुरू हो बेटा, हेल्पिंग वर्ब से, और एक कौन सा शुरू हो है, डब्ल्यूएच वर्ड से। अब डब्ल्यूएच वर्ड भी थाने बेरो है। हेल्पिंग वर्ब का ये है कि पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, और डब्ल्यूएच वर्ड यहाँ बोले मैं देर से भी पहले आई हूं। कहने का मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब वाला करेंगे, उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, और डब्ल्यूएच वर्ड में डब्ल्यूएच वर्ड हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आ जाती है। बाकी सारी चीज वो की वही है। मैंने बात की ना स्ट्रक्चर, वो आपको ध्यान रखना है। तो देखो स्ट्रक्चर दोबारा लिख रहा हूं मैं, वापस लिखते हैं अपन। स्ट्रक्चर देखो, किसका स्ट्रक्चर, किसका, हेल्पिंग वर्ब वाले का। हेल्पिंग वर्ब वाले का शुरुआत में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। उसके बाद में आप क्या काम में लोगे, सब्जेक्ट काम में लोगे। सब्जेक्ट के बाद में क्या काम में लोगे बेटा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में क्या लगाओगे, आईएनजी लगाओगे। अंत में आप क्या काम में लोगे, ऑब्जेक्ट, और अगर आपके पास में अदर वर्ड्स है तो ये काम में ले लोगे, अंत में लगा दोगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और अगर आपके पास में डब्ल्यूएच वर्ड हो, डब्ल्यूएच वर्ड का स्ट्रक्चर क्या होगा भाई, दोनों अपन साथ में करें ताकि वीडियो आपका क्या हो, थोड़ा छोटा हो जाए, क्योंकि पहले वाली वीडियो थोड़े ज्यादा बड़े हो गए, इसलिए थोड़ा छोटा कर ले, समझ में वैसे ही आएगा। पहला वीडियो देखना जरूरी है, ये समझने के लिए। अगर पहला समझ में आ जाएगा तो पैटर्न सारा होगा, वो ये एक बार समझने की जरूरत है, उसके बाद तो हम समझ गए, कर देंगे। तो इसके स्ट्रक्चर मैंने क्या कहा कि डब्ल्यूएच वर्ड ये बोलता है मैं देर से भी पहले आई हूं, तो पहली किया गो डब्ल्यूएच वर्ड। उसके बाद में क्या आ गया बेटा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आ गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड्स। भाई चीजें देख लो, अगर हेल्पिंग वर्ब बैठाऊं उठार में अठे लगा दूं, मतलब वही पैटर्न आ जाएगा आपका। हेल्पिंग वर्ब को उठा के अगर मैं पहले रख दूं, पिछवाड़े में क्या, हेल्पिंग वर्ब को उठा के अगर मैं पहले, भाई सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। अब डब्ल्यूएच वर्ड में क्या करा, हेल्पिंग वर्ब पहले लिया, बाकी सेंटेंस भैया की भैया आई डब्ल्यूएच वर्ड में हेल्पिंग वर्ब से पहले डब्ल्यूएच वर्ड और लगा दियो। बाकी बात चीज है, खाली चीज देखना है, वर्ड देखना है, या देखना है कि क्या चीज कटे कटे आई है, बस उसके अकॉर्डिंग अपन काम आगे का क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। तो देखो एक सेंटेंस में आपको लिख के बताता हूं। क्या अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहा है, इसमें थोड़ी सी चीज समझेंगे, आराम से करेंगे भाई। देखो स्ट्रक्चर हमारा ये कहता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी है। स्ट्रक्चर क्या करा, प्रश्नवाचक जो वाक्य होता है ना, तो अब बात करा कि हेल्पिंग वर्ब। भाई हेल्पिंग वर्ब का अगर कोई सेंटेंस करेंगे या इंटेरोगेटिव सेंटेंस करेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य करेंगे, तो सीधी सी बात है लास्ट में क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। अति चीज तो क्लियर है। बार में अगर हेल्पिंग वर्ब वाला प्रश्नवाचक होवे तो भी वाक्य की हिंदी में शुरुआत क्या से होगी, क्या से, किससे शुरुआत होगी,
क्या से इनमें जो WH वर्ड को ना वो ध्यान देना है, बी के अंदर लास्ट में तो प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, लेकिन भी वाक्य की शुरुआत इसु को नहीं होगी। WH वर्ड की शुरुआत यानी WH वर्ड जो है ना, ये वाक्य के आपको कहां मिलेगा? बीच में मिलेगा। कहां मिलेगा? बीच में मिलेगा। तो आइए देखते हैं ये क्या से शुरुआत हो गई, यानी कि हेल्पिंग वर्ब वाला है। क्वेश्चन मार्क आपके पास में आ ही गया। ये देखो वही बात पहले कक्षा में, यानी कि प्लेस है छोड़ दो, एक बार इन्हें भी छोड़ दो, क्या नहीं आपने है ही को नहीं। अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहा है तो कक्षा में इसको छोड़ दो, अब बच गया रहा है रही है, ये आपकी पहचान हो गई, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये पढ़ाना वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो बना लो, अपन बनाएंगे तो क्या बनेगा वो देखो। सबसे पहले क्या आएगा? द टीचर। क्या आएगा? द टीचर। भाई क्या तो हमने हटा ही दिया एक बार, क्या को हटा दिया, उसके बाद बना रहे हैं। द टीचर इज टीचिंग। द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश। कहां पर हटा रहे हैं? इन द क्लास। ठीक है, अब इसमें हमने इसको ले लिया, किसको? क्या को ले लिया। क्या को लेते ही सेंटेंस के शुरुआत में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। तो हम इसको यहां से तो देंगे हटा, और यहां पे लगा देंगे लगा। क्या सेंटेंस बना? इज द टीचर, इज द, ये हट जाएगा यहां से, इज द टीचर टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास, और लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। इसी को मैं WH वर्ड में ले लूं तो ये सेंटेंस क्या बनेगा? ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, अध्यापक कक्षा में क्या पढ़ा रहा है। तो देखो प्रश्नवाचक चिन्ह तो आयो है, लेकिन अठे क्या को नहीं आयो। भाई शुरुआत में क्या नहीं आया और प्रश्नवाचक चिन्ह भी आया, इसका मतलब सेंटेंस तो कौन सा है? प्रश्नवाचक है, लेकिन है कौन सा? तो सेंटेंस के लास्ट में क्या आ जाए? प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाए, और शुरुआत में क्या नहीं आवे, तो वाक्य तो प्रश्नवाचक है, लेकिन कौन सा प्रश्नवाचक है? WH वर्ड वाला। तो इसमें WH वर्ड क्या है? इसमें WH वर्ड क्या दिया है? क्या दिया है? तो इससे बनाएंगे। अब सबसे पहले क्या आएगा? WH वर्ड। WH वर्ड इसमें क्या है? क्या। तो शुरुआत में क्या की आएगी? व्हाट। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज। बाद में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या? अध्यापक। व्हाट इज द टीचर, व्हाट इज द टीचर टीचिंग इन द क्लास। व्हाट इज द टीचर टीचिंग इन द क्लास। ये लो, ये आपका सेंटेंस हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? वे सब किसके साथ खेल रहे हैं? तो इसमें देखो ये है दे सब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क आया है। अंत में क्या है? क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब प्रश्नवाचक तो है, लेकिन कौन सा? किसके। तो किसके साथ, ये पूरा इसमें क्या हो जाएगा? ये पूरा इसमें प्रश्नवाचक वर्ड क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? किसके साथ। तो साथ की पहले आएगी विद whom। क्या आएगा? विद whom आर। क्यों? दे प्लूरल है, तो विद whom, विद whom they all are, with whom are they all playing। समझ रहे हो भाई? विद whom तो आ गया, इसके लिए आर आ गई हेल्पिंग वर्ब, दे ऑल आ गया सब्जेक्ट, और खेल रहे हैं ये चीज आ गई। वाक्य बन रहा है धीरे धीरे। अब हम अगला वाक्य बनाएंगे, अगला इसका फॉर्मेट करेंगे किसका? पैसिव का। वही चीज थोड़ी सी चेंज आएगी। अगर इसी के अंदर आप क्या करें? पैसिवाइजेशन या पैसिव, इसका पैसिव करेंगे तो क्या होगा? पैसिव में इसकी जो पहचान होगी ना बेटा, वो क्या होगी? जो भी वर्ब आई है ना,
उस वर्ब के साथ, जैसे प्रेजेंट सिंपल में हमने क्या लगाया, जाता है जाती है, इसमें क्या आएगा, जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं, ये इसके साथ पहचान हो जाएगी। और वर्ब आप इसमें क्या काम में लोगे वो देखो, इसमें वर्ब अपन काम में लेंगे, क्या काम में लेंगे भाई, इज, एम और आर, ये तो काम में आ रही है, इसके साथ में हम लगा देंगे बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देना तो इसी के अंदर हम पैसिव भी सीख रहे हैं। जो सेंटेंस हमारे पास कई बार आता है ना कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस, वो भी हम इसी के अंदर सीख रहे हैं, लेकिन वहां अगर घुमाएंगे तो हम ये चीज छोड़ देंगे, तो उसको हम बाद में करेंगे। पहले ये ध्यान देते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, इज एम आर, उसके साथ लगेगा बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी रूल वो के वो है जो हमने प्रेजेंट सिंपल के पैसिवाइजेशन में किए। जैसे देखो क्या लिखा मैंने, राधा के द्वारा अपने कार्यालय में दोपहर का खाना खाया जा रहा है। सर बोर्ड छोटो थोड़ा सा और लिख दो। अरे नहीं, अभी धीरे धीरे वाक्य और बड़े होंगे। मैंने कहा ना कंपोजिशन, ये चीज कंपोजिशन के लिए सिखाई जा रही है। कितना भी बड़ा वाक्य आ जाए आपको उसे छोटा करना है। क्या करना है, छोटा करना है। देखो छोटा कैसा करेंगे, मेन चीज तो यही है भाई, राधा के द्वारा, ये तो हो गया सब्जेक्ट। तो पैसिव में आपको पता ही है, पैसिव की स्ट्रक्चर एक बार लिख देता हूं, बाद में करते हैं बात। पैसिव की स्ट्रक्चर क्या होती है, आपको ध्यान में है क्या? अरे ध्यान में नहीं है तो ध्यान में रखो। पैसिव की स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। पैसिव में ध्यान रखियो, पैसिव में, एक्टिव में नहीं। एक्टिव में तो सब्जेक्ट ही लिखेगा, यानी पैसिव का सेंटेंस वो होगा जिसमें दोबारा आ जाए या फिर वर्ब के बाद में वापस वर्ब आए। ये वर्ब है, ये वर्ब है, जिसमें दो वर्ब आ जाए, अभी पैसिव बोल दिया। समझना के लिए, समझने के लिए। ऐसे तो अगर अपन इंग्लिश के रूप में जाए तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारे समस्या से या समझ से बहुत ज्यादा बाहर है। क्या, एक अंग्रेजी का या ग्रामर का बहुत बड़ा विद्वान हुआ था, नाम था जोफ्री लीच। क्या था, जोफ्री लीच। उनका एक स्टेटमेंट है, कहा हुआ कि इंग्लिश इज ए मैड लैंग्वेज हु टीच एंड रीड्स दे आर बोथ मैड। उनकी खुद की लिखी हुई एक बात है, स्टेटमेंट है, कथन है कि अंग्रेजी एक पागल भाषा है, जो इसको पढ़ता है और पढ़ाता है दोनों ही पागल है। मैं तो हुई, कोशिश करूंगी थे भी, बढ़ो, बढ़ोगा ना। हाँ तो देखो, राधा के द्वारा अपने कार्यालय में, पहले ये स्ट्रक्चर कर रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में आप क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या लग रही है बेटा, इज, एम और आर। उसके बाद में आप पैसिव में क्या लगा रहे हो, बीइंग लगा रहे हो। फिर मेन वर्ब की क्या लगा रहे हो, थर्ड फॉर्म लगा रहे हो। थर्ड फॉर्म के बाद में अगर आपके पास में सब्जेक्ट दिया हुआ है तो आप क्या लगाओगे, बाई प्लस सब्जेक्ट लगाओगे। क्या लगाओगे बेटा, बाई प्लस सब्जेक्ट लगाओगे। और अगर उसके बाद आपके पास कुछ बच रहा है तो आप अदर वर्ड्स लगाओगे। ये आपने स्ट्रक्चर होगा, इस स्ट्रक्चर का अकॉर्डिंग आप काम करांगा। और बीच में बे तीन चीज ध्यान जरूर रखागा। कौन सी, पी, टी और एम। पी का मतलब प्लेस, टी का मतलब टाइम और एम का मतलब मैनर। आ चीज ध्यान में ना, ये चीज जहां भी आपको मिले तो ये ध्यान कर लो, ये सेंटेंस का लास्ट में अपना लिखनी है, पहली काम में ही कौन लेनी। तो ये हो गया सब्जेक्ट। और आपने वर्ब के बाद में आओगे तो अब भी कोई काम आपने फिर भी ध्यान दे लिया। और देखो अपने कार्यालय में, ये हो गया प्लेस। तो इन तो भूल ही जाओगे, आपने आयो भी है, समझ रहे हो, भूल जाओ। अब देखो ये है जा रहा है, जा रही है, ये मैंने पहचान बता दिया आपको। और पहचान कहां मिलेगी, वर्ब के साथ में। ये इसकी पहचान है तो ये इसकी क्या है, वर्ब है। भाई इसको ढूंढ लिया, इसको ढूंढ लिया, इसको ढूंढ लिया, इसको ढूंढ लिया, बच गया क्या, दोपहर का खाना। और दोपहर के खाने को आप क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, लंच। दोपहर के खाने को आप क्या बोलते हैं, LUNCH, क्या बोलते हैं, लंच। तो देखिए ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, दोपहर का खाना।
तो हम क्या बनाएंगे, देखो ट्रांसलेशन क्या करते हैं वो देखिए। मैं ये लिखूंगा द लंच, सिंगुलर है, और लंच सिंगुलर सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है। क्यों, ध्यान दीजिएगा, जो भी ईटेबल थिंग्स होगी, खाने की सारी चीजें हमेशा क्या होगी, एक वचन होगी। लिक्विड सारी चीजें सिंगुलर होगी, समझ रहे हो। तो लंच इज, अब क्या किया, खाया जा रहा है तो खाने की होती है ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। द लंच इज ईटन, किसके द्वारा खाया जा रहा है, राधा के द्वारा। तो यहां मैंने लिख दिया बेटा राधा, लंच इज ईटन बाई राधा। कहां खाया जा रहा है भाई, इसको बदल लिया, इसको भी बदल लिया, उन्हें हम लिख दिया, बचा अपने कार्यालय में। तो इन्हें हर ऑफिस, इन हर ऑफिस। एक चीज, अरे हरी क्यों आया भाई, यहां पर हिज क्यों नहीं आया, अवर क्यों नहीं आया, योर क्यों नहीं आया। ये चीज है, हर किसके लिए आया, अपने के लिए। किसके लिए, अपने के लिए। और अपने की अंग्रेजी प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म होती है, उसी प्रोनाउन की जो सब्जेक्ट के रूप में आया है, समझ रहे हो। अपने तो अपने होते हैं, दूसरे के तो काम आएंगे नहीं, तो अपने पहले अपने होते हैं। तो राधा क्या है, सी के लिए अपने की अंग्रेजी क्या होगी, हर होगी। समझ आ रही है। एक और सेंटेंस देखें, एक और सेंटेंस ये लिख रहे हैं कि तो आ जाओ अपनी चीजों पर। पहली बात ये आ गया, प्रधानमंत्री द्वारा, वो तो क्या होगो, सब्जेक्ट होगो, जाहिर सी बात है। जा रहा है, जा रही है, ये क्या हो गया, पहचान। उससे पहले देना, ये क्या है, वर्ब। आज, टाइम, यहां में और करना बेटा। हमारे देश में, प्लेस, बच गया एक भाषण, ये ऑब्जेक्ट। एक एक चीज छाटो, कदे ही पूरी रोटी एक साग को नहीं खाई जाए, कौन खाई जाए ना, तो टुकड़ा टुकड़ा हर चीज ना बांट दो। अरे कहानी अपनी सुनी हुई है, कौन सी, यूनियन इज स्ट्रेंथ। अगर एक साग हो चीज पल्ला पड़े को नहीं पड़े, टुकड़ा कर दो ना, तू इन्हें चाल, तू इन्हें चाल, तू इन्हें चाल, हाँ तू बच गो, तने मैं संभाल ले, फिर आजा, एक एक नपाछा लियो। तो हमने पहले इसको निकाला, फिर इसको निकाल दिया। अब हमें मालूम है कि पहले ऑब्जेक्ट को लाना है, तो हमारे पास में ऑब्जेक्ट क्या है वो देखो। ऑब्जेक्ट क्या है, एक भाषण, तो हम क्या लिख देंगे, ए स्पीच। स्पीच अब सिंगुलर है प्लूरल है, एक वचन है तो इज। देना, देने की स्पेलिंग होती है गिव, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। ए स्पीच इज गिवन। योर, यो सो लास्ट मानो है, क्योंकि पीटीएम आवे, प्रधानमंत्री द्वारा। यहां पर क्या लिख देंगे, बाय द पीएम, चलो पूरा लिख देते हैं, प्राइम मिनिस्टर, बाय द प्राइम मिनिस्टर। कब दी जा रही है, टुडे इन आर कंट्री, इन आर कंट्री। या टुडे को आप शुरुआत में भी लिख सकते हो, टाइम को अगर आप चाहो ना तो यहां शुरू में भी लिख सकते हो। यहां भी अगर आप लिख दो ना कि टुडे ए स्पीच इज गिवन, तो भी आंसर आपका सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों, कई बार टाइम ने किया ना, आप सेंटेंस को शुरुआत में लिख दें, अगर एक बार की बात है तो वंस अपॉन ए टाइम बोला ना, या पिछले साल, लास्ट ईयर, गत महीना, लास्ट मंथ, हम करते हैं टाइम को आप पहले भी काम में ले सकते हो। तो गाइस ये है आपका छोटा सा टेंस, जिसे हमने आपकी सुविधा के अनुसार किस प्रकार से आप कंपोजिशन का पोर्शन अच्छे तरीके से कर सकते हो, उस तरीके से हमने आपके सामने पेश किया। या हम
कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आशा करते हैं कि आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप इसके साथ भी क्या करते जाएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करते जाएंगे। और हाँ, सिर्फ यही नहीं, हम जो और वीडियोस हैं या और जो चीजें हैं कि सर इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी मानते हैं, लेकिन करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के अंदर तो हमें याद ही करने हैं कि एडवर्बियल याद करेंगे। आ चीज याद हो जाए ना जनाब, में जोर कम है आओगो। क्यों? क्योंकि एडवर्बियल देकर हमें ध्यान में आएगा। जैसे मान लो कि एक एडवर्बियल मैंने उठा लिया कि बाई प्लस बाई द टाइम या बाई प्लस टाइम आ जाएगा, तो हम गौर करेंगे बाई प्लस बाई द टाइम, बाई प्लस बाई द टाइम, बाई प्लस बाई द टाइम। अगर आ चीज देखनी होगी ना झटका में पता चल जाएगा कि फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है। क्या की बात हो रही है? फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है। या बात कर लिया सर मान डेली आगो, यूजुअली आगो, बेर आगो, इसको मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस। हाँ, अब तो बेरो पड़ गो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, लेकिन प्रेजेंट में आवा क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या लगता है? फिर हम यहीं से रिकॉल कर लेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगता है, सिंगुलर के साथ में एस लगता है, प्लूरल के साथ नहीं लगता। तो ये चीज हमारा आज हमने दूसरा टेंस क्या कर लिया, पूरा कर लिया। वेल डन, हैव ए नाइस डे।